कल थोड़ा ब्रॉडर मार्केट से उतना साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन आज भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। स्मॉल कैप और मिड कैप स्लिप ब्रेथ ठीक ठाक नजर आएगी आपको। बस थोड़ा आईटी नहीं चला, लेकिन जो सुबह के लेवल्स बताए आपने कहा था कि 25,165 वो ब्रीच किया हमने, 25,215 आज का हाई देख लीजिए 25,270 के आसपास है। अगला जो लेवल है 25,257 का कहा था, वो इंटैक्ट है। देखिए, फिंगर्स क्रॉस्ड होना चाहिए, वो कोई कारण नहीं है कि वो ना हो। टिपिकल ट्रेंड है, मार्केट ने आपको एक बड़ी रैली दी, फिर वो 1 बजे के करीब 12-1 बजे के करीब एक डिप आया, उस डिप में बाइंग आई और वापस आप डे हाई पर आए। नॉर्मली ऐसे में डे हाई पे क्लोज मिलती है नॉर्मली। अब देखिए, हमें ज़्यादा नहीं सोचना है मार्केट में, हमें सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें ना बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगती हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है बोरिंग काम करने में। ये सबसे बोरिंग स्ट्रैटेजी है। प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस लगा दीजिए। हम कोई क्यूट स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहे हैं कि ये स्टॉप लॉस, ये ऑप्शंस, ये ऐसे सिंपल एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेड में कंटिन्यू करना है। आज जब सुबह शुरुआत हुई थी तो हमारा ट्रेडिंग स्टॉप क्या था 24,881 का, कल का लो क्या था 24,881। आज का लो देखिए आप 25,076। इसका मतलब समझे आप, जब तक सिस्टम्स ना निकाले आपको निकलना नहीं है ट्रेड से। और आज का लो कल के लो के मुकाबले 200 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर है, तो 194 टू बी प्रिसाइज। इसका मतलब क्या हुआ श्रेया, अपने आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 200 पॉइंट ऊपर आ गया। कल जो ट्रेड के बाद जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 24,881 था, अब कल जब आप ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो अपने आप पे, और फिर आज का इंटरडे दिखा दीजिए, अपने आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 25,076 पर आ जाएगा। गैप डाउन हो भी गया तो भी, अगर वो लग भी गया मान लीजिए, वैसे तो खैर नहीं होना चाहिए, तो भी आपके और 200 पॉइंट जुड़ गए। ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करने का एडवांटेज। अब निफ्टी पर 25,600 और बैंक निफ्टी पर 57,000 के मेरे बड़े टारगेट्स हैं। आज के जो टारगेट्स की आपने बात कही थी, देखिए वो 2 टारगेट तो हिट हो गए, 25,165 का और 25,215 का। अब तीसरा बचा है, मैं होप करूंगा कि वो भी हिट हो जाए। लेकिन 25,100 तक की कोई भी गिरावट अगर आपको मिले तो उसमें बाइंग करें। आज मार्केट ने दी आपको एक गिरावट, ऐसा नहीं है कि नहीं दी वो गिरावट। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ज़्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पर भी आप क्लियरली लॉन्ग बने रहो। क्या मतलब इससे बेटर क्या हो सकता है कि रोज आपको फ्लैट खुल रहा है इंडेक्स और उसके बाद इंट्राडे में आपको 400-500 पॉइंट की रैली दे रहा है। 2,500 पॉइंट की रैली दे दी इसने, 2,200 पॉइंट की रैली दे दी इसने अभी पॉलिसी डे के बाद से 4 दिन में। मतलब इससे शानदार इंडेक्स क्या हो सकता है जिस तरीके के मोस्टली बैंक निफ्टी में यही होता है। जब आप एक बार आप ट्रेड पकड़ लेना, उसके बाद अच्छी, इसमें दिक्कत क्या होती है, 70% टाइम आपको ट्रेड नहीं मिलती है, नो ट्रेड जोन में रहता है। लेकिन जब मिलती है ट्रेड तो फिर बड़ी ट्रेड होती है बैंक निफ्टी में। और 54,200 तक की कोई भी, 54,200 लिख दिया मैंने गलती से, इसको हटा दीजिए प्लीज़, इसको प्लीज़ हटा दीजिए, नहीं ये गलत है। 56,200, वो कई बार थोड़ा सा हम एक्साइटेड हो जाते हैं। 56,200 यहाँ तक की कोई भी डिप मिले तो इसमें आप, हाँ आप ठीक हो गया, चलिए थैंक यू, तो उसमें आप बेसिकली बाय करें। कल का अंत क्या था, ये क्लोज कैसा लगा अनुज, और क्या अप्रोच रखें इस प्राइस पे कल के लिए? देखिए वीरू, पहली बात तो कैरी करें पोजीशंस, क्योंकि भले ही मार्केट आखिरी के कुछ आधे घंटे में शार्पली नीचे आया है, लेकिन फिर भी वो सिस्टम वाला ट्रेलिंग स्टॉप ट्रिगर नहीं हुआ है, तो इसके लिए अभी भी करना लॉन्ग ही कैरी है। हाँ, क्लोज थोड़ा बेहतर हो सकता था, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि क्लोज थोड़ा और बेहतर होता तो बेटर रहता। और टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा मार्केट जिस तरीके से ये गिरा, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लगेगा कि ख़राब है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हायर हाई और हायर लो फिर बनाया है हमने निफ्टी पर, और ये हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सपायरी रिलेटेड प्ले रहा हो। अच्छा, निफ्टी का चार्ट देखिए आप, आज हमने 3 लेवल्स मेंशन किए थे, 25,165, 25,215 और उसके बाद 25,257। उसमें से 2 हमने हिट किए, तीसरे की तरफ नहीं जा पाए हम, 25,221 तक गए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस भी रहना चाहिए मार्केट के पास अगले दिनों के लिए, और डिप्स में बाइंग आती है नॉर्मली, तो व्यू तो ये रहेगा कि आप कैरी करें तो बेटर। 64-65 पॉइंट्स की सुस्तियां दिख रही है, लेकिन नास्डैक फ्यूचर्स ने रैपिडली यहां पर रिकवर किया है और अब नीचे से रिकवर करके थोड़ा हरे, लाल से हरे निशान की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूरोप के मार्केट सुस्ती हैं। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी रिलीफ है, लगातार 3 दिनों से बढ़ रहा था, इनफैक्ट चौथे दिन भी बढ़ा ही था, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर प्रेशर आ गया और रुपया यहाँ पर कमजोरी है, मतलब एक दायरे में ट्रेड करता दिख रहा है। 88.76 के पास $1 है। देखिए नेहा जी, बाजार का मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आखिर के आधे पौन घंटे में क्या हुआ है उसको अपने लाइफ की हिस्ट्री से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी का खेल है। कई बार हुआ है, पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है। अचानक से पूरे दिन भर मजबूत बाजार,
डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, डेटा फर्स्ट क्लास है, अचानक से वो होता है ना उल्टा हो जाता है ट्रेंड। ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है, आज फिर से हुआ है, ये कभी भी हो सकता है। तो आप आधे घंटे में क्या हुआ उसके बेसिस पे आप 6 दिनों में क्या हुआ वो तो ट्रेंड नहीं बनाएंगे, राइट। तो 6 दिनों का ट्रेंड मजबूती का है, फर्स्ट क्लास है, अच्छी क्लोजिंग आज भी हरे निशान में ही मिल रही है। कल के हाई के आसपास ही बंद होने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 150 के आसपास ही बैंक निफ्टी बंद होने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी का कल का हाई 25,095 का था, उसके ऊपर ही बंद होने की तैयारी करे। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड एकदम तेजी का इंटैक्ट है। आपकी लॉन्ग पोजीशन है, कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि बाजार के ट्रेंड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, और ये वजह कि ये आखिरी आधे पौन घंटे में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ एक्सपायरी की एडजस्टमेंट के या पोजीशंस की वजह से जो ऊपर नीचे होता है वोलेटिलिटी वही है। बाकी 6 दिनों की निफ्टी की तेजी की और बैंक निफ्टी की 4 दिनों की तेजी की चाल में कोई अंतर नहीं है। ओके कभी कभी ये बहुत जरूरी नहीं, तो क्या होता है आप आधे घंटे के मुंह के को देख के ना आप बाकी 4 दिन क्या हुआ वो भूल जाओगे, बाकी 6 दिन क्या हुआ वो भूल जाओगे, करेक्ट। फर्ज करें अगर हाँ आज वीकली एक्सपायरी नहीं होती और इस तरह की कोई सेलिंग अचानक से आती, तब तो आपको डर लगना चाहिए, अरे लगता है कोई एफआईआर की जोर से बेच के। जी ये तो वीकली एक्सपायरी पे होने वाले उतार चढ़ाव वाले सब ये तो आपने पिछले 2-3 सालों में कई बार देखा है, वैसे ही है।